सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी और ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं फिलिस्तीन की स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, कल रात को ही लाइव अपडेट मैंने आपको कर दिया था कि गाजा पट्टी की तरफ से कब हमला हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आखिर ऐसे हालात क्यों बने, आखिर गाजा की तरफ से और इस्लामिक जिहाद की तरफ से इतना गुस्सा क्यों देखा गया, वो सब कुछ शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप इस रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। हालात काफी खतरनाक वाले बन चुके हैं। इस रिपोर्ट के देखते देखते अगर ये समझ लीजिए कुछ भी अगर होता है, हमले जैसी स्थिति कुछ होती है, जंग वाली स्थिति, तो मैं स्पेशल रिपोर्ट अलग से ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि इजराइल फिलिस्तीन के आगे कमजोर पड़ा है, झुक गया है। वैसे तो कमजोर है ही, बस वो हथियारों का इस्तेमाल निहत्तों के ऊपर करके अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये पहली बार हुआ है कि इजराइल को फिलिस्तीन के आगे झुकना पड़ा है। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के यहूदियों ने ऐलान किया था कि वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाएंगे और फ्लैग मार्च करेंगे। जैसे हिंदुस्तान में भगवा आतंकवादी भगवा झंडा लेकर और भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए मुसलमानों को गरियाते हुए मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, ठीक इसी चीज़ को यहूदी फॉलो करते हुए वो काम करने के लिए कह रहे थे कि हमें भी रैली निकालनी है और हम रैली निकालेंगे, जिसकी जानकारी हमने आपको एक दिन पहले दे दी थी। अब आपको बता दूं कि यह पहली बार हुआ है कि यहूदियों की सरकार यानी बेनेट की सरकार ने इस बात की परमिशन नहीं दी और कहा कि हम यहूदियों को यानी अपनी कम्युनिटी को, इजरायलियों को, जेविश लोगों को फ्लैग मार्च करने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, बेनेट की सरकार को न जाने किसका खौफ है कि आखिरकार उसने साफ साफ इस बात का फैसला सुना दिया कि रमज़ान के अंत तक अब जेविश लोग, जी हाँ, अब ये जुमा आ रहा है, अब से लेकर आखिर तक रमज़ान के पाक महीने में जेविश लोग यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर नहीं जा सकेंगे। ये पहली बार यहूदियों की सरकार ने खुद यहूदियों के खिलाफ फैसला लिया है। अब आपको बता दूं कि इसके बावजूद यहूदियों ने रैली निकाली और उस रैली के बाद पहली बार ये तस्वीरें सामने आई कि जिसमें यहूदियों को ही यहूदियों की पुलिस, इजराइल की पुलिस खदेड़ती हुई, मारती हुई, धकेलती हुई नजर आ रही है। हिंसक झड़प यहूदियों की यहूदी पुलिस के साथ ही शुरू हो गई। ירושלים דורון תורג'מן שאני לא מבין איך הסכים שחבר'ה זורקי אבנים בקבוקי תבערה ועכשיו אני לא ראיתי שום הוראה, לא קיבלתי שום דבר. נפתלי בנט רץ לתקשורת ילד שלו मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी तस्वीरें पहली बार देखी होंगी। ये पहली बार हो रहा है कि
इजराइल की पुलिस ने पहली बार यहूदियों को ही ढंग से रगड़ के पीटा है। बहरहाल बेंजीविर नाम के एक इंसान को आपने पहचाना होगा। जी हाँ, ये है वो शख्स बेंजीविर जो रैली में नजर आया। इसी ने रैली निकलवाई थी सरकार के, यानी यहूदी की सरकार के खिलाफ, बेनेट के फैसले के खिलाफ जबरदस्ती रैली निकाली। अब बेनेट ने पता है क्या किया? इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस बेनेट को, इसकी टीम को, इसके ग्रुप को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये मस्जिद अल अक्सा के अंदर, फिलिस्तीन के इलाके के अंदर नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, न जाने इजराइल को किसका खौफ सता रहा है, न जाने किसका फोन चला गया है, या न जाने इजराइल की खुफिया एजेंसियों को क्या पता चला है कि अब बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ पीएम बेनेट के ये तेवर नहीं बदले। फॉरेन मिनिस्टर लैपिड ने कहा कि ये जो रैली निकाली है यहूदियों ने, ये स्टेट में आग लगवाएंगी, शहर में आग लगवाएंगे और माहौल को खतरनाक स्थिति में ले जाएंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल की सरकार को किसी चीज का खौफ सता रहा है, जिसकी वजह से पहली बार इजराइल अपने कदम पीछे घसीटने पर मजबूर हो गया है। अब आपको बता दूं कि इस आतंकवादी यहूदी ने, जो खुद यहूदी सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहा था, जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसका बयान बाद में ये आया कि मैं बेनेट को जेरूशलम से मस्जिद अल अक्सा को अलग नहीं करने दूंगा। यानी मुसलमानों की मस्जिद को ये मुसलमानों के लिए रहने नहीं देगा। दोस्तों, ठीक ये समझ लीजिए इजराइल का आरएसएस है, ये इजराइल का संघी है। आपको आसान तरीके से समझा दिया है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एकदम मरा हुआ ओआईसी अब एकदम से खड़ा हुआ, एकदम से, अभी तक खामोश था, और फिर उसने कहा है कपड़ा झाड़कर कि इजराइल जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, जुल्म कर रहा है, वो बंद करे। अब बोला है ओआईसी, कमाल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएन में स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। अब आपको बता दूं कि उसमें फैसला क्या हुआ है। यूएन में मीटिंग के बाद ये यूएन ने फैसला सुनाया कि इजराइल के द्वारा जो मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीनियों पर जुल्म करवाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, इस जुल्म को जल्द से जल्द रोका जाए। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पवित्र स्थल है और ये रमज़ान मुबारक का पाक महीना है, जिस वक्त अभी वहाँ पर किसी भी तरह से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इजराइल को तगड़ा झटका यूएन की तरफ से। दोस्तों, जॉर्डन ने फिलिस्तीन के लड़ाकुओं को सैल्यूट किया था कि उधर से गोली चल रही है और आप सिर्फ पत्थर से लड़ रहे हो। अब उनका सैल्यूट करना था कि इजराइल के सगे भाई से बढ़कर भाई अमेरिका के गलत जगह पर मिर्ची लगना था। तुरंत सेक्रेटरी ने फोन किया जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर को और कहा, भाई साहब ये गलत किया आपने, ये नहीं करना चाहिए था। इजराइल के खिलाफ आपको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया से गाली खाने के बाद, दिन रात लानत सुनने के बाद, इजराइल के बेस्ट फ्रेंड यूएई ने अभी हाल में ही जो फैसला किया था कि इजराइल में यूएई के फाइटर जेट इजराइल के फाइटर जेट्स के साथ मिलकर परेड करेंगे और इजराइल की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। जबकि बताइए, उस देश की आज़ादी जो कभी देश था ही नहीं और जो कभी आज़ाद हुआ ही नहीं, उल्टा कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीन की ज़मीन पर, उसके साथ परेड करने के लिए तैयार था यूएई। सारी दुनिया से गाली खाने के बाद लातखोर यूएई ने अब अपना फैसला वापस ले लिया और कहा कि हम इजराइल के साथ हम कोई भी मार्च नहीं करेंगे। और तो और यूएई ने उसके इस इनविटेशन को अब इनकार कर दिया है, ठुकरा दिया है कि हम इजराइल नहीं जाएंगे, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। यूएई के इस गुस्से पर, शायद फर्जी गुस्सा हो, खैर, यूएई के इस नौटंकी भरे बयान पर आपको बता दूं कि इजराइल ने कहा है
कि हमें काफ़ी दुख है कि हमारे मित्र ने ये काम करने से मना कर दिया है और इस चीज़ में हमारा साथ देने से मना कर दिया है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इससे हमारे रिश्ते पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, खबर एक बड़ी ये आ रही है कि ईरान के ग्रुप ने जो इराक में मौजूद है, इराक से उन्होंने इजराइल के एयरपोर्ट के ऊपर साइबर अटैक किया, जो कि कामयाबी से उन्होंने कई सारी चीज़ें, वेबसाइट, एयरपोर्ट अथॉरिटी की डिटेल्स को हैक कर लिया। और ये खबर आपको मैं बताऊं, खुद इजराइल के द्वारा बताई गई है। बड़ी खबर एक और ईरान ने दी। ईरान ने बताया कि उसने मुसाद के 3 जासूसों को पकड़ा है ईरान से, जो ईरान के खुफिया सीक्रेट दस्तावेज चुरा कर लेके जा रहे थे। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर यहूदी घुसे और घुसने के बाद उन्होंने अपने तरीके से पूजा करी। अब जब पूजा करी तो पूजा करने के बाद जब वो वहां से निकलने लगे तो फिलिस्तीनियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और खूब जमकर विरोध किया। जबरदस्ती यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसे तो यहूदियों को एक लिमिट तक तो रोका, लेकिन उसके बाद फिलिस्तीनियों पर ही रबड़ बुलेट से फायर करने लगे इजराइल की पुलिस। في ذات الأثناء التي تستعد هذه المجموعة لإطلاق الرصاص المطاطي। रबर की बुलेट तो चला ही, लेकिन मस्जिद अल अक्सा के अंदर इजराइल की फायरिंग की वजह से आग भी लग गई। आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो 1200 से ज्यादा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, 1200 से ज्यादा कल के दिन यहूदी जबरदस्ती मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसे थे और जबरदस्ती उन्होंने अपना, जिस शैतान को पूजते हैं वो अपनी शैतानी पूजा करी, अपना जो काम धाम करना था, जो गंदगी मचानी थी उन्होंने मचाई, उसके बाद वो वहां से निकले। इतना ही नहीं, यहूदी अब सड़कों पर उतर आए हैं और फिलिस्तीनी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। बस के अंदर, आपकी स्क्रीन पर देखिए, बस के अंदर ये फिलिस्तीनी है और इनके ऊपर जो है तेजाब नुमा चीज़ें और केमिकल टाइप की चीज़ें फेंकने की कोशिश और उन पर हमला किया गया। अब हर जगह जहां भी फिलिस्तीनी है वहां पर इजराइल की मिलिट्री, इजराइल की पुलिस तैनात है, जबरदस्ती, बिना किसी बात के, सिर्फ फिलिस्तीनियों को परेशान करने के लिए। रमल्ला के एक गांव में मेन रोड को ब्लॉक करके फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की पुलिस तैनात थी। जब चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हुई तो कुत्ते की तरह भागते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, शाम होते होते गिरफ्तारी इजरायलियों ने फिलिस्तीन के नौजवानों की भी शुरू कर दी। अब एक नौजवान लड़की को जबरदस्ती मार पीट कर गिरफ्तार भी कर लिया गया। न जाने कितनी सारी तस्वीरें मैंने हटा दी हैं, नहीं दिखाई हैं, लेकिन इस तरह से जुल्म लगातार जारी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।
हमेशा से बताता हूं, इजराइल फिलिस्तीन को इसलिए कोई भी यूट्यूबर कवर नहीं करता क्योंकि पहली बात, फिलिस्तीन का दर्द सबके सीने में नहीं है। दूसरी बात, यूट्यूब पर कोई भी फिलिस्तीन के ऊपर अगर रिपोर्ट करता है तो उसमें ऐड नहीं चलता, यूट्यूब उस पर ऐड नहीं चलाता, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर यूट्यूबर फिलिस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाते। जो भी फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन सब के बावजूद आप उन सब की रिपोर्ट को देखें और रिपोर्ट को शेयर किया कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय